शर्मा, आप देख रहे हैं चुनून। मैं इस समय पहुंचा हूं पुवाया में। हमारे साथ में मौजूद हैं समाज सेवी कपिल गुप्ता उर्फ बीटू गुप्ता ट्रेडर्स, बंडा रोड, पुवाया। मैं जानकारी चाहूंगा, कल जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम तंबू को छोड़कर अपने महल में विराजमान होंगे। उस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। और 500 वर्षों के बाद कल जो भगवान श्री रामचंद्र अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उसके लिए आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। बात की जाए नगर पुवाया की, तो पुवाया में किस तरह का माहौल रहेगा? जैसा कि आज कुछ मातृशक्ति के द्वारा एक भगवान श्री राम की प्रतिमा को रखकर, बग्गी सजाकर, ढोल और नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? आज महिला शक्ति की तरफ से आज शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसमें मैं भी रहा। और अभी शाम को 4 बजे कल जो तालाब पर एक लाइव प्रसारण और भंडारे का कार्यक्रम हम लोगों की तरफ से रखा गया है, समस्त राम भक्तों की तरफ से रखा गया है। उसके लिए हम शाम को अभी 4 बजे एक गाड़ी यात्रा पूरी निकालेंगे पूरे पुवाया में, और समस्त नगरवासियों को आमंत्रण देंगे कि कल पुवाया के हरे राम पक्का तालाब पर आप सभी लोगों को पहुंचना है, जहां भगवान श्री राम का लाइव प्रसारण भी होगा, उसके बाद भंडारा होगा, संकीर्तन होगा। उसमें समस्त पुवाया वासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला। मैं जानकारी चाहूँगा, कल जो है 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अभी तक 500 वर्षों से जो तंबू में रहा करते थे, अब जो है उन्हें एक मकान, नया घर मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई राजेश शुक्ला जी? बहुत सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए। उमेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत आनंदित करने वाली बात। मेरा नाम राजेश शुक्ला, मेरे पिताजी का नाम श्री रघुवर दयाल शुक्ला, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय पंडित माता दीन शुक्ला, उनके पिताजी का नाम गजोधर लाल शुक्ला, उनके पिताजी का नाम स्वामी प्रसाद, उनके पिताजी का रामकृष्ण, उनके पिताजी का देवनारायण। तो ये हमारी 7-8 पीढ़ियाँ मैंने आपको बताई। ये सब दुखी गई होंगी इस दुनिया से विदा होते हुए, क्योंकि हमारे आराध्य श्री राम कभी टेंट में, कभी बंदस में, कभी उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो ये कई सदियों के बाद हम सबको ये दिन देखने को मिल रहा है। आज 500 वर्ष हो गए, और मैं मानता हूँ कि आपकी, हमारी आयु के जितने लोग हैं, उनकी 8 पीढ़ियाँ इसको देखने से वंचित रहीं। तो ये बहुत सौभाग्य का दिन है। 22 जनवरी का कल का दिन आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज हैं और उनके आराध्य रामचंद्र भगवान हैं, तो हमारे लिए तो बहुत प्रसन्नता का है। हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी आमंत्रण यात्रा निकलने जा रही है। माँ ज्वाला जी जागरण सेवा समिति के अध्यक्ष भाई धीरज शर्मा जी हैं, सुवांशु हैं, ये श्याम परिवार से जुड़े हैं, ये सौरभ मिश्रा जी हैं, सुनील बंसल जी हैं, भैया हैं विपिन मिश्रा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष। ये हमारे साथ पूरी टीम लगी है और पूरा राममय है, संसार राममय है। तो कल का कार्यक्रम पक्के तालाब पर भंडारा है, संकीर्तन है, और जो अयोध्या में कार्यक्रम और लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। तो सबसे प्रार्थना है, और एक विशेष प्रार्थना मैं सबसे और करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचे, हमारे घरों में व्यंजन बनेंगे, हमारे घरों में मिष्ठान बनेंगे, हमारे आसपास कुछ घर ऐसे होंगे जहाँ मिष्ठान नहीं बन पा रहे हैं, तो हम 5-5 घर चिन्हित करें और उनके घर मिठाई लेकर जाएं और उनके घर दीप प्रज्वलित कराएं, और सब मिलकर इस महोत्सव को मनाएं, और सब जय श्री राम बोलें, सबके लिए मनाएं। हमारे साथ में और भी सेवादार मौजूद हैं। मैं भी जानकारी चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं राम मंदिर के बारे में? शुक्ला जी हैं, श्याम परिवार। भैया, मैं शुभांशु शुक्ला नाहिल से हूँ। मैं खाटू श्याम सेवा समिति का एक वो हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बहुत बढ़िया जो भी हमारा चल रहा है। दादा, हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आप सबसे यही कामना करता हूँ, बड़े दिन के बाद 500-600 सालों के बाद ऐसा मौका है, और आप सब इस पर्व को और आने वाले कल की जो भी दिवाली हम मोदी जी ने बोला है, हमारे सब घर घर में दिए चलने चाहिए। आप उन सबको बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राम जी से यही कामना है कि आप हमेशा सब लोग खुश रहें। अब हमारे साथ में मौजूद हैं माँ ज्वाला जी जागरण सेवा समिति के सेवादार, प्रमुख सेवादार धीरज शर्मा राजानंदा। मैं जानकारी चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं राम मंदिर के बारे में, जो कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है? कई वर्षों के बाद हम लोगों को ये सेवा का मौका मिला है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में, उस महायज्ञ में
कुछ आहुतियाँ हम लोग भी डालें, हमारे परिवार भी डालें, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कार सेवकों ने तो अपनी शहादत के साथ उन आहुतियों को दिया। अब आनंद की बात यह है कि जब वो प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर में हमारे प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, विराजमान होंगे, तो एक ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए, और काफ़ी प्रसन्नता के साथ हम इसको भव्य त्यौहार, आज तक जो दिवाली ना मनाई हो उस। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शाहजीपुर विभाग सद्भावना प्रमुख। मैं बात करना चाहूँगा राम मंदिर के संबंध में। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मकान में, अपने महल में कल पहुँच रहे हैं। कल 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम एक तंबू में रहा करते थे, हम लोग महलों में रहा करते थे, मगर कल भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी? धन्यवाद शर्मा जी। मैं राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज उतनी ही खुशी जितनी भगवान के जन्मोत्सव पर हुई थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उससे कहीं अधिक जनमानस में आज है। उसका कारण था तब सब तारतम्य में चल रहा था, और अब ये व्यवधानों के बीच में लगभग 500 वर्ष के बाद ये नौबत आई कि श्री राम भगवान अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। कितनी दिक्कतें रहीं सर्वविदित है, कितनी परेशानियां रहीं, किन किन उलझनों, किन किन परेशानियों ने उनको रोका, अवरोधक बने। घटना बड़ी दिलचस्प मैंने कल पढ़ी कि जब किसी जिला जज ने फैसला सुनाया था कि ताला खुलेगा, तो उन्हें तब हनुमान जी ने दर्शन दिए थे अदालत के छत पर झंडा पकड़कर, और जब वो फैसला सुनाकर आए अपने घर, तो उनके घर वो बंदर रूपी हनुमान जी विराजमान थे। सोचिए जरा कि कितना जुड़ा हुआ, किसी प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये विषय है कि क्या भगवान राम, जो आपका प्रश्न है, कितने लंबे अरसे के बाद आए हैं, तो क्या प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनता तो क्या इस्लामाबाद में बनता? बड़ी चिंता का विषय था। विभिन्न लोग जिन्होंने इतने समय शासन किया, उन्होंने कभी इस विषय में सोचा तक नहीं। अब एक ऐसी सरकार है जिसने इस विषय में सोचा, और आज तरह तरह के लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि मंदिर में, घर में पकवान बनाने चाहिए, अपने घर को सजाना चाहिए, घर में दीपक जलाने चाहिए। प्रत्येक मंदिर को तो सजाना ही है, लेकिन अपने घर को सजाना, अपने घर को संवारना और प्रभु श्री राम का कीर्तन करना कभी ना भूलें। क्योंकि भगवान पूरे कण कण में, तृण तृण में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान हैं। हमारे प्रभु श्री राम ऐसे आराध्य हैं मेरे श्री राम।